माधवानंद, आप लोगों ने कहा कि साहस, ये दृढ़ इच्छा शक्ति वाली सरकार है, बुलडोजर चलेगा। किसी भी संप्रदाय के लोगों ने अगर कब्जा किया है तो बुलडोजर चलेगा। और जहां तक बात है, जितनी साहस इस सरकार में, एनडीए की सरकार में, धारा 370 हटाने का भी काम इसी सरकार ने साहस पुलिस स्टेट नहीं है ना, साहस करके दिखाया। पुलिस स्टेट नहीं है ना सर, क्रोनिक इश्यूज थे पूरे देश में, सरकार ने दूर करने का काम किया। मतलब जो आपको पसंद ना है उसमें बुलडोजर चला दीजिए। आपसे हर बुलडोजर विवेक जी, विवेक जी, आपका नाम माधवानंद हो गया, प्लीज घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों? क्या उन्होंने गलत कर दिया? राष्ट्र सर्वोपरि है, अगर जो राष्ट्र की बात करेगा तो क्या उनके यहां बुलडोजर चलेगा? यही तो आपकी मानसिकता को दिखाता है। अपनी मानसिकता को चेंज कीजिए, राजनीतिक चश्मे से देखना बंद कीजिए इस घटना को। अगर गलती हुई है तो इसको मानिए, सरकार कार्रवाई करेगी, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जो है तो अपना काम कर रही है। इसलिए राजनीतिक चश्मे से इसको देखना बंद कर दीजिए और आइए भारतवर्ष के विकास में आप भी सहयोग कीजिए। आदरणीय मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, एनडीए की सरकार काम कर रही है, आइए आपकी भी भागीदारी उसमें हो। हम सब लोग मिलकर तो देश को आगे की तरफ बढ़ाने का काम करें और राजनीति रोटी सेकना बंद कीजिए। अमू साहब, आपसे मेरा सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि संबित जी की सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है? अरे भाई, आप कहते हैं कि पत्थरबाजी हो, हनुमान जयंती हो, रामनवमी हो, हिंदू नववर्ष हो, सुरक्षा तो पुलिस को देना पड़ेगा। सुरक्षा हमें करौली में मिली थी, कांग्रेस की सरकार है, पत्थर पड़े वहां पर भी हिंदू नववर्ष पे, खरगोन में भी पत्थर पड़े, जहांगीरपुरी में पड़े। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, सारी सरकारें। मतलब इन लोगों के लिए कानून कुछ नहीं है। हाँ। इनको जो मुसलमान गरीब दिखता है, जो अंसार हो आजकल वो पुष्पराज की एक्टिंग करता घूम रहा है, मतलब उसकी चिंता है देश को। हम लोग बच्चे पैदा करें तो 2 करें, हम लोग देश का संविधान माने, शाहीन बाग में ये बैठे, पत्थर ये बरसाएं, जेएनयू के अंदर दंगे ये करें। हम नवरात्र नहीं मना सकते, हम बच्चे ज्यादा पैदा नहीं कर सकते, हम हिंदुस्तान के अंदर अभिव्यक्ति की आजादी इनको है, हम कहाँ जाएं भाई? अरे तुमको पाकिस्तान दे दिया, अगर तुमको ज्यादा समर्थन करा वहां चले जाओ भैया, हमारे पीछे क्या पड़े हो? कोई पाकिस्तान नहीं जाएगा, हमारे पीछे क्या पड़े हो? और फिर कोई अरे भैया, अब ये कहते हैं अंदर की, अब ये कहते हैं अंदर की बात है, वृंदा कारक के साथ है इंडिया के ऊपर क्या? अब ये कहते हैं वृंदा कारक हमारे साथ मंदिर का आगे खड़ी हो। आपका कॉपीराइट रुक जाइए, एक एक करके बीच में पूरा कर। मैं आपको सुनता रहा। अमू साहब, संबित जी से बोलिए ना, सिक्योरिटी अच्छी देंगे। अरे दे रहे ना, अवैध जो कंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है, यूपी में भी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। ये दिल्ली में मुकेश जी को इनको क्यों तकलीफ हो रही है? अवैध कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी हो, टाइमिंग पे बात करिए, अवैध कंस्ट्रक्शन कहीं पर भी हो, वहां पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, ये जनता तय करे, हम तय करने वाले कोई नहीं है। जितने सवाल है गरीब के लिए भी है और अमीर के लिए भी है। इनको सांसदों के दिखते हैं, एक और नहीं दिखते क्या? एक एक करके मैं बुलाऊंगी, साइड में खड़े रहिए। हाँ, बोल पूछिए। हिंदुओं से तकलीफ हर जगह, हिंदू क्या बोलता है, हिंदू क्यों चलता है, हिंदू हनुमान चालीसा। अरे तुम सरेआम सड़कों पर नमाज पढ़ते हो, मुझे सड़कों पर नमाज पढ़ते हो। हाँ, ये एजेंडा कहीं और। मेरा सवाल विपक्षी दलों से है कि जैसे बीजेपी के कोई नेता बयान जारी कर देते हैं तो आप बोलते हैं कि वो हिंदुओं को भड़का रहे हैं, हिंदुत्व फैला रहे हैं। और अगर अभी ओवैसी ने बयान जारी किया है कि अगर 20 करोड़ लोग हिंसक हो गए, ये जो बयान है ये धमकीजनक नहीं है? नहीं, वो ओवैसी साहब बच्चों के मामा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उनकी पार्टी का कोई है नहीं जो जवाब। मेरा सवाल मुकेश शर्मा जी से है। हाँ। सर, आप अभी दिल्ली में बुलडोजर चला, एमपी में बुलडोजर चला, यूपी में बुलडोजर चला, तो आप हमेशा इसे धर्म के चश्मे से क्यों देखते हैं? क्यों नहीं इसमें आप कहते हैं कि अगर वो इलीगल है तो उसे हटा देना चाहिए, भले ही किसी का भी हो? आपका घर कहाँ है? आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उत्तम नगर। उत्तम नगर में कौन सी, एक मिनट को ना मैं जवाब, कौन सी कॉलोनी में? सर, विकासपुरी। ऐसा है, उत्तम नगर आपके बगल में जी। दिल्ली की 1700 बस्तियों में 50 लाख लोग रहते हैं जी सर। किसी एक मकान का नक्शा पास नहीं है सर। अभी प्रधानमंत्री, सुन लीजिए पहले, किसी एक मकान का नक्शा पास नहीं है। आप तो बच्चे को डांटने और लगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, नहीं बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, प्यार से। अपने घर से पूछ के आना बेटा, उत्तम नगर में जिस बेटा बाद में बेटा दाढ़ी मूंछ वाला हो गया, अरे बच्चे बराबर है, ये बेटा दाढ़ी मूंछ वाला हो गया, बच्चे पैदा करने वाला हो गया अभी, आप इसको बेटा जवाब दो। वो बता देगा क्या लगता है मेरा, छोड़ दो। मैं ये कहना चाहता हूं लोगों ने गहने बेच के अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में अपने मकान बनाए हैं। जब घर की छत डलती है तो सब कुछ बिकता है, ये आपके माँ बाप बताएंगे जिन्होंने मकान बनाया होगा। और जब वो घर टूटता है तो समझना उसका जीवन का सब कुछ टूट जाता है। ये किसी ने सोचा नहीं होगा। ये तय हो जाए अतिक्रमण और इलीगल कंस्ट्रक्शन, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अतिक्रमण है सरकारी जमीन पर कब्जा, और इलीगल कंस्ट्रक्शन है रहने का घर बगैर नक्शे के जो पास होकर बनाया गया है। दोनों चीजों में डिफरेंस है।
टेक्निकल सवाल है, तो जितनी जल्दी समझ लेंगे उतनी जल्दी अच्छा है। एक हम काम आपको करो, 2 लाइन में समझाएं सर क्या है आप सब अतिक्रमण। हाथ खड़े होकर बताओ, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन टूटनी चाहिए। सर पैसा कमाने का तरीका है और कुछ नहीं है। वो आपके कोई साथ हाथ नहीं नहीं है खड़ा सर, कर वो रहा, आपके कोई साथ हाथ नहीं नहीं खड़ा है। कर रहा। वो आपके मेरा साथ सवाल नहीं है। सर से ये कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से इतनी बुरी तो कि मत अगर करो दिल्ली में बुलडोजर चलता है तो आप लोग कहते हैं वहाँ भाजपा को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, लेकिन राजस्थान में करौली में जो हुआ रामनवमी वाले दिन जो उस पर हुआ, वहां भी तो आपकी सरकार है, तो वहां आप लोग लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं मेंटेन कर रहे? बिल्कुल, करौली में जो हुआ है तुरंत जिम्मेदार पुलिस अफसरों को वहां से हटाया गया है और बाकायदा उस पर सरकार ने, राजस्थान सरकार ने कार्रवाई की है। यहाँ पर इतना बड़ा दंगा हो गया, सर दुकानें इसके जली खिलाफ हैं, कार्रवाई हुई है। दुकानें जली हैं, घर जले हैं, इसके खिलाफ घर लूटे कार्रवाई गए हुई है, हैं, बताओ वहाँ किसके हिंदुओं के खिलाफ घर लूटे कार्रवाई गए हुई हैं, है? कोई कार्रवाई हिंदुओं के नहीं घर की लूटे गए हैं। अशोक भाई गहलोत जी से मामला पूछेगा, कौन जिम्मेदार है? अशोक गहलोत जी से पूछेगा। सर, मेरा क्वेश्चन हिंदुओं आपसे के घर है। लूटे गए। लेफ्ट नेता वहाँ पर हिंदुओं के घर आपने लूटे अभी गए। कहा आप कैसे झूठ बोल रहे कि हो? उस जुलूस में रामनवमी के और हनुमान जयंती के जुलूस में हिंदू तलवार लेके घूम रहे थे, कट्टे बच्चे लेके घूम रहे थे। हमने आज तक हर समय मुहर्रम के जुलूस में देखा है कि बच्चे तलवार लेके कट्टे लेके लहरा रहे थे। तो आज तक तो हिंदू नहीं भड़के, हमारे हिंदू तो नहीं भड़के, कभी पत्थरबाजी तो नहीं की। जी, तो अब नए तो हिंदुस्तान एक तरफ में- से क्यों पत्थरबाजी तो हो नए रही है? हिंदुस्तान में एक नवयुवक ये कह रहा है कि अगर मुहर्रम के जुलूस में टीनेजर आएंगे तलवार लेकर के तो हिंदू टीनेजर्स के लिए भी यही ट्रेनिंग सबसे अच्छी है। नहीं, इससे कौन हिंदुस्तान का नौजवान प्रॉब्लम टीनेजर में है। हम शास्त्र एक सेकंड। अरे, हिंदू नौजवान कह रहा हम शास्त्र की भी पूजा करेंगे और शस्त्र की भी पूजा करेंगे। हम कह रहे हैं आपसे, शास्त्र गलत है, हिंदुस्तान का टीनेजर शास्त्र शस्त्र की पूजा करेगा। आपसे पूछ के करेंगे क्या? एक सेकंड सर, कंप्यूटर की पूजा करो। प्रॉब्लम टीनेजर में है। कंप्यूटर की तुम करो भाई। अरे वो आपसे पूछ रहा है। violence आप में इधर तो बहुत कहते हैं कि देखो हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, उधर क्यों नहीं बोलते? वहां जाके आपकी जुबान सूख जाती मैं है। दोनों तरफ बोल रहा हूँ, किसी की जबान नहीं सूखी। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस इन द पब्लिक एंड पॉलिटिकल लाइफ। इनका तो ओपीएम ही समाप्त हो गया है। सर मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने कहा, अरे कोई संबित जी से भी आप लोग सवाल पूछे ना। सर मेरा सवाल आपसे है, अभी आपने कहा कि जहांगीरपुरी में 40 साल से हिंदू मुसलमान शांति से रह रहे थे और टारगेट किया गया सिर्फ मुस्लिमों को। सर जहाँ पे बुलडोजर चलाई और बस्तियां टूटी तो वो हिंदुओं की भी तो थी, जरूरी थोड़ी नहीं है वो मुस्लिम की थी। तो आप एक ही को कैसे टारगेट कर? झा जी, गुप्ता जी सबकी टूटी, वहां आप नहीं बोलते कुछ। बिल्कुल मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, एक जगह पे दंगा हो रहा है, दिल्ली इतना बड़ा राज्य है, इतने अतिक्रमण हैं, आपको दंगे के वक्त सिर्फ जहांगीरपुरी क्यों दिखी? क्योंकि संबित जी से आपका किसी को इंटरेस्ट- सवाल करना है? आपका इंटरेस्ट नहीं था अतिक्रमण हटाने में। आप एक नैरेटिव देना चाहते हैं देश को कि अगर मुसलमानों ने ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करी, कोई कोड कूट नहीं, बाबा का बुलडोजर आएगा और हम हर बुलडोजर को